सो हाय, तो आज से नीट को 310 डेज बचे हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने पिछले ईयर उम्मीद बैच से पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि उन लोगों ने हम लोगों से ऐसे फोटोकॉपी करने को बोला था पीडीएफ की एंड उस पर पढ़ने को बोला था। तो मैंने भी पढ़ा था पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मैंने सोचा है कि मुझे दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है और बायो का तो मैं कर लूँगी बट केमिस्ट्री का मुझे नहीं समझ आ रहा। फिजिक्स भी मैं सर के साथ साथ भी कर सकती हूँ बट केमिस्ट्री मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑर्गेनिक एटलीस्ट कर लूँ क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। एंड ऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्या होता है ऑर्गेनिक के साथ कि टीचर्स इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग में पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं एंड फिर एंड में वो लोग ऑर्गेनिक कराते हैं और बहुत कम टाइम होता है तो वो लोग बहुत फास्ट कराते हैं। एंड आई थिंक ऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मुझे ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक खुद से करना चाह रही हूँ। तो अगर तो मैं वन शॉट वाली इसी नोट से और लेक्चर से अपना ऑर्गेनिक पढ़ लूँ पहले से थोड़ा और ये सही हो तो मैं इसी से कर लूँ, वरना फिर मैं पूरा लेक्चर देखना पसंद करूँगी क्योंकि मैंने सोचा तो था कि मैं पूरा केमिस्ट्री दिसंबर तक कर लूँगी पर एटलीस्ट मैं ऑर्गेनिक तो कर ही लूँ। तो प्लीज़ बताइएगा कि वन शॉट से ही करूँ या पूरा लेक्चर देखूँ। तो शुरू करते हैं कि आज का दिन कैसा गया। तो सबसे पहले आज मैं सुबह 6 बजे सो के उठी एंड मैं 7 बजे तक लाइब्रेरी चली गई थी क्योंकि मुझे अपने लिए नाश्ता नहीं बनाना था, इसलिए मैं 8 बजे नहीं गई, 7 ही बजे मैं खाली हो गई। तो 7 बजे मैं चली गई एंड लाइब्रेरी जाते ही सबसे पहले मैंने सेल साइकिल वाला चैप्टर शुरू किया पढ़ना। वैसे मैंने आज सोचा था कि मुझे स्ट्रक्चरल वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है बट सुबह में मेरा नोट्स बनाने का मन नहीं था एंड फिर सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ने का मन भी कर रहा था उस वक्त मेरा, इसलिए मैंने सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। तो सेल साइकिल वाले चैप्टर की एक लेक्चर मैंने कल लगा लिए थे एंड बाकी का 3 लेक्चर मैं आज सुबह में लगाई हूँ। 11 बजे कुछ मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मैं उसके साथ चली गई थी ऐसे ही थोड़ा घूमने और 1:30-2 बजे मुझे लगता है मैं वहाँ से आई थी। 1:30-2 बजे मैं कुछ वहाँ से आई एंड मेरा 3 घंटा वेस्ट हो गया है आज दिन का। वैसे वेस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने सुबह में थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया था एंड अगर 3-4 घंटा वेस्ट भी हो जाता है कभी तो इट्स ओके, आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। खैर फिर मैंने स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर शुरू किया अपना। तो 4 लेक्चर मैंने कर रखे थे स्ट्रक्चरल वाले के कल, बाकी के 4 लेक्चर, बाकी उसमें टोटल 15 लेक्चर हैं बट मैंने आज 4 लेक्चर और करे हैं। एंड फिर मैं पढ़ ही रही थी कि 7:30 बजे लाइब्रेरी की वाईफाई चली गई। वाईफाई सुबह में भी गई थी एंड मैं सुबह में अपने नेट से पढ़ ली थी बट फिर अभी जब शाम में वाईफाई गई है तो फिर नेट नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं घर आ गई। अभी बज रहे हैं 8:03 एंड मैं अभी पढ़ के अपना कंप्लीट तो कर सकती हूँ बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा डिनर नहीं आया है एंड मुझे आज रात का खाना खुद ही बनाना है और मेरे पास वो छोटा वाला सिलेंडर है तो उसमें बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में। अगर आप लोगों में से किसी के पास वो सिलेंडर है तो आप लोगों को मालूम होगा कि उसमें काफ़ी टाइम लगता है पकाने में। ऊपर से फैन ऑफ करके बनाना पड़ेगा क्योंकि रूम छोटा सा है, रूम के बाहर नहीं बना सकती मैं। और अभी वीडियो ऑन करने के लिए भी मुझे ऑफ़ करना पड़ा है फ़ैन और फिर मैं ऑफ़ करके करूँगी और फिर मैं पूरा पकाऊँगी तो मैं काफ़ी थक जाऊँगी और मेरी कल सुबह में क्लास भी है। तो इसलिए आज ठीक है थोड़ा अनप्रोडक्टिव डे था बट इट्स ओके, मैं बाद में चाहूँगी कि मैं और पढ़ के सही कर लूँ। बाकी मुझे आज केमिस्ट्री भी पढ़ना था, फिज़िक्स भी पढ़ना था बट दोनों ही मेरा नहीं हो पाया है। तो खैर इट्स ओके। बाकी अगर आप लोगों में से कोई सोच रहा है कि मैं बायो की एनसीईआरटी कैसे करूँगी तो मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के लिए अपनी नोट्स तो मैंने बना लिए, बाकी मैंने अपने नोट्स बना लिए। यूट्यूब पे है लेटेस्ट वाली 2025 की जो सर लोगों ने कराई थी यकीन बैच पर पीडब्ल्यू में, तो उस वाली से करूँगी मैं सबसे पहले। उससे सबसे पहले मैं एनसीईआरटी रीड करूँगी अपनी और फिर उसके बाद विपिन सर ने ऑलरेडी एनसीईआरटी प्रोवाइड करी है। एनसीईआरटी विपिन सर क्लास में भी रीड कराते हैं तो आई थिंक वो भी मोर देन इनफ है कि आप सिर्फ और सिर्फ विपिन सर की रीड कराई हुई एनसीईआरटी करें और उन्होंने जो एनसीईआरटी प्रोवाइड करी आप वो लर्न करें।
बट मैं ऐसा करने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब वाली भी एनसीईआरटी की सीरीज़ देखूंगी, क्योंकि वो बना ही इसीलिए गई है एनसीईआरटी रीडिंग के लिए, और ये लेक्चर्स हैं, इस पे मेन फोकस सर का उस पे होता है। हालांकि सेम ही चीज़ होती है, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा एनसीईआरटी वहाँ से समझ आती है वन शॉट से। तो मैं सबसे पहले वन शॉट लगाऊंगी एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर मैंने अपनी एनसीईआरटी, अपनी नोट्स को खोलना है, और विपिन सर ने जो एनसीईआरटी प्रोवाइड करी है वो, और फिर तीनों को मैं साथ में करूँगी, क्योंकि विपिन सर की एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जो PYQ वो सब उन्होंने हाईलाइट करा है। मेन मेरा फोकस मेरी एनसीईआरटी पे और नोट्स पे ही रहेगा, बट विपिन सर की भी एनसीईआरटी मैं पढ़ूंगी। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय। सो आज मैं अच्छे से वीडियो में नहीं बता पाई हूँ कि आज का दिन कैसा गया था मेरा, क्योंकि बहुत शोर है हॉस्टल में और झगड़ा वगड़ा हो रही है, तो मेरा कंसंट्रेशन हट गया था, मुझसे कोई भी बात बोली नहीं जा रही थी। मैं 100 टेक ली हूँ एक बात बोलने के लिए, तो मैनेज कर लें।